सोचो तुम्हारे दोस्त ने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। स्टार्टिंग में सब कुछ मस्त चल रहा था, थोड़े क्लाइंट्स, थोड़ा सा पैसा और बहुत सारी एनर्जी। फिर धीरे धीरे उसको सक्सेस मिलना शुरू हुआ। लोग उसकी तारीफ करने लगे, सोशल मीडिया पे उसकी पोस्ट वायरल होने लगी और फिर एक दिन उसने एडवाइस लेने बंद कर दिए। मैं जानता हूँ क्या करना है, और वहीं से गेम पलट गया। टीम छोड़ के जाने लगी, डिसीजंस गलत होने लगे और जो बंदा हम्बल था वही बंदा अपनी ही कहानी का विलेन बन गया। ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ है और यही है ईगो का गेम। रायन हॉलिडे की बुक ईगो इज द एनिमी बेसिकली एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर है कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं अंदर होता है। और आज हम इस बुक को कोई बोरिंग समरी की तरह नहीं बल्कि एक रियल कॉन्वर्सेशन की तरह समझेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझ लो, ईगो सिर्फ एरोगेंस नहीं होता। ईगो वो आवाज है जो कहती है तू ऑलरेडी इनफ जानता है, तू स्पेशल है, तू अलग है, रूल्स तुझ पे अप्लाई नहीं होते। और ये आवाज डेंजरस इसीलिए है क्योंकि ये कंफर्टेबल लगती है। किताब बेसिकली 3 फेजेस में बात करती है। जब तुम कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो, जब तुम सक्सेसफुल हो जाते हो और जब तुम फेल हो जाते हो। चलो पहला फेज से शुरू करते हैं, एस्पायर। जब तुम कुछ बनना चाहते हो, यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप होता है इमेजिनेशन का ओवरडोज। एक लड़का था जिसने जिम ज्वाइन किया था। पहले दिन ही आईने के सामने खड़े होके इमेजिन करता है कि 6 पैक, कॉन्फिडेंस, लोग इम्प्रेस हो रहे हैं। पर रियलिटी में तो 2 हफ्ते बाद ही जिम छोड़ दिया उसने। क्यों? क्योंकि उसने काम कम और इमेजिनेशन ज्यादा की। किताब कहती है बोलो कम और करो ज्यादा। लोग अक्सर अपने गोल्स के बारे में इतना बोल देते हैं कि उनको लगता है काम हो गया। जैसे तुमने कभी नोटिस किया होगा, जब तुम किसी को अपने प्लान्स बताते हो एक फेक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, जिसे दिमाग बोलता है गुड जॉब, पर एक्चुअली में कुछ हुआ ही नहीं है। इसीलिए एक पावरफुल आइडिया आता है, बी अ स्टूडेंट ऑलवेज। चाहे तुम कितना भी स्मार्ट हो, जब तक तुम सीखने के मूड में हो तुम ग्रो करोगे। पर ईगो क्या करता है? वो कहता है तू ऑलरेडी स्मार्ट है, और वहीं पे ग्रोथ रुक जाती है। अब दूसरा फेज आता है, सक्सेस। जब तुम थोड़ा अचीव कर लेते हो, ये सबसे ट्रिकी पार्ट है क्योंकि फेलियर के टाइम तुम सीखते हो पर सक्सेस के टाइम तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। अब एक ऑफिस में 2 लोग हैं, दोनों ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। पहला बंदा कहता है टीम ने अच्छा काम किया, दूसरा कहता है अगर मैं ना होता तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। गेस करो कौन ज्यादा आगे जाएगा? पहला वाला, राइट? क्योंकि दूसरा बंदा अपनी ही कहानी में हीरो बन चुका है, और जब तुम खुद को हीरो समझने लगते हो तुम अंधे हो जाते हो। किताब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सिखाती है, द डिजीज ऑफ मी। ये वो कंडीशन है जहाँ हर चीज तुम्हारे अराउंड घूमती है। सक्सेस मिलते ही हम अपने आप को सेंटर बना देते हैं, पर रियलिटी में तुम एक सिस्टम का पार्ट हो। जब तुम इस बात को भूल जाते हो तुम्हारी ग्रोथ स्लो हो जाती है। एक क्रिकेटर था, जब नया था हर मैच के बाद कोच से फीडबैक लेता था, प्रैक्टिस करता था, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता था। फिर एक सीजन में उसने अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया। अगले सीजन में लेट आना, प्रैक्टिस स्किप करना, और जब कोच ने कुछ बोला मुझे पता है क्या करना है, और धीरे धीरे परफॉर्मेंस गिरने लगा। टैलेंट नहीं गया था, डिसिप्लिन गया था। और डिसिप्लिन को कौन खाता है? ईगो। बुक का एक और पावरफुल आइडिया है, स्टे ग्राउंडेड। मतलब चाहे तुम कितना भी ऊपर जाओ, अपनी रियलिटी से कनेक्टेड रहो। एक सिंपल सी ट्रिक है, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें सच बोलते हैं, ना कि सिर्फ तारीफ। क्योंकि ये घमंड होता है ना, उसको तारीफें बड़ी पसंद है और ग्रोथ को सच्चाई पसंद है। अब आते हैं तीसरी फेज पे, फेलियर। ये वो जगह है जहाँ ईगो सबसे ज्यादा हर्ट होता है। फेलियर के बाद 2 टाइप के लोग आते हैं। एक कहता है मुझसे गलती हुई, दूसरा कहता है सिस्टम ही गलत है, लोग गलत है, लक खराब है। पहला बंदा इम्प्रूव करता है, दूसरा बंदा कंप्लेन करता है। अच्छा मुझे एक बात बता, तुमने कभी एग्जाम दिया और फेल हो गए हो? एक रिएक्शन होता है पेपर टफ था, दूसरा रिएक्शन होता है मैंने प्रिपरेशन सही नहीं की। अब सच क्या है? शायद दोनों का मिक्स। पर जो बंदा सिर्फ बाहर ब्लेम करता है वो कभी इम्प्रूव नहीं करेगा। ईगो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है पर ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करता है। बुक ये भी कहती है
टर्न ऑब्स्टैकल्स इनटू लर्निंग। फेलियर को इंसल्ट मत समझो, फीडबैक समझो। जैसे जिम में मसल्स तब बनते हैं जब वो ब्रेक होते हैं, वैसे ही तुम तब ग्रो करते हो जब तुम फेल होते हो। पर कंडीशन एक है, तुम्हारा ईगो साइड में होना चाहिए। किताब का एक और पावरफुल एंगल है, ह्यूमिलिटी इज नॉट वीकनेस। लोग सोचते हैं हम्बल होना मतलब लो कॉन्फिडेंस। गलत। ह्यूमिलिटी का मतलब है तुम अपनी रियलिटी को क्लियरली देखते हो, ना ओवर एस्टिमेट ना अंडर एस्टिमेट, बस एक्यूरेटली। और ये क्लैरिटी ही तुम्हें कंसिस्टेंट बनाती है। चलो थोड़ा पर्सनल लेवल पे आते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी आर्गुमेंट में सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें जीतना है, ना कि सच जानना है? और वही है घमंड। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें पता है तुम गलत हो पर तुम मान ही नहीं रहे? उसको कहते हैं घमंड। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी और की सक्सेस को देख के अनकंफर्टेबल फील करते हो? फिर से घमंड। और सबसे डेंजरस पार्ट है कि घमंड सटल होता है। वो चिल्ला के नहीं आता, वो शांति से आता है और बोलता है तू थोड़ा स्पेशल है यार। और बस वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। बुक का एक हिडन मैसेज है, डिटैच फ्रॉम आइडेंटिटी। मतलब अपने आप को एक लेबल मत बना लो, जैसे मैं स्मार्ट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ। क्योंकि जैसे ही तुम लेबल अटैच करते हो, तुम उसको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, और प्रोटेक्शन का मतलब है ग्रोथ बंद। इंस्टेड अपने आप को प्रोसेस से जोड़ो। मैं सीख रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये माइंडसेट तुम्हें फ्लेक्सिबल बनाता है। एक सिंपल प्रैक्टिकल लेसन है, नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें प्रेज मिले सिर्फ स्माइल करो और काम पे वापस जाओ। नेक्स्ट टाइम जब तुम फेल हो एक्सक्यूजेस मत दो, एनालिसिस करो। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे कि तुम सब जानते हो, किसी एक्सपर्ट से बात करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप को सीरियसली मत लो, पर अपने काम को सीरियसली लो। और अंत में बस इतना समझ लो, घमंड कभी कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होता, वो हमेशा रहेगा। कभी तुम्हें पुश करेगा, कभी तुम्हें रोकेगा। गेम ये नहीं है कि ईगो को खत्म करो, गेम ये है कि उसको कंट्रोल करो। क्योंकि अगर तुम कंट्रोल नहीं करोगे तो एक दिन वो तुम्हें कंट्रोल करेगा, और शायद तब तक तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम अपनी लाइफ के हीरो नहीं, ईगो के पपेट बन चुके हो। तो अब सच सच बताओ, तुम्हारी लाइफ में कितने डिसीजंस तुमने कॉन्शियसली लिए हैं और कितने सिर्फ ईगो ने तुमसे लिवाए हैं? ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमेशा एक कहानी सुनो और लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो।